अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं फरहत रशीद यूपीएस आरमपुरा की टीचर हूँ, जो आपको आज बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ। पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज पढ़ेंगे। वलादत, वलादत का मतलब होता है पैदाइश, जब हम पैदा होते हैं। और फिर है इमाम, इमाम का मतलब होता है मतलब जो हमें नमाज पढ़ाता है, जिसकी हम जो हमारा मतलब मुसलमानों का पेशवा होता है। फिर है हयात, हयात का मतलब होता है जिंदगी। फिर है पीरो मुर्शिद, पीरो मुर्शिद का मतलब होता है ऐसा पहुंचा हुआ आदमी जिसके हाथ पर बैत की जाती है, यानी कि जो हमारा रहनुमा होता है। फिर है तीसरा जायरीन, जायरीन का मतलब होता है जियारत करने वाले। फिर है मोतदिद, मोतदिद का मतलब होता है कई, यानी एक से ज्यादा। अब हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह का असली नाम सैयद गुलाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह था। जो बाबा गुलाम शाह बादशाह था, इसका असली नाम क्या था? इसका असली नाम था गुलाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। आपकी वलादत जिला रावलपिंडी तहसील चकवाल के मशहूर गांव सईदा कसरा में 1733 ईस्वी में हुई थी। जो गुलाम शाह बादशाह था, इसकी पैदाइश कब हुई? इसकी पैदाइश हुई 1733 ईस्वी में। कहाँ हुई? जिला रावलपिंडी तहसील चकवाल के एक गांव जिसका नाम था सईदा, वहां ही उसकी पैदाइश हुई। आपका खानदान इंतहाई शरीफ और दीनदार था। जो गुलाम शाह बादशाह था, उसका खानदान बहुत ही शरीफ था और दीनदार था। आपके वालिद सैयद मोहम्मद इदरीस बहुत बड़े रूहानी बुजुर्ग थे। जो आपके वालिद मोहतरम थे, उनका नाम था मोहम्मद इदरीस, सैयद मोहम्मद इदरीस। वो बहुत बड़े रूहानी बुजुर्ग थे जिनको रूहानियत थी। उनकी जियारत सईदा के गांव में वाक़ा है, यानी जो आपके वालिद मोहतरम थे यानी सैयद मोहम्मद इदरीस, उनकी जियारत कहाँ है? सईदा के गांव में, यानी उसी गांव में जहाँ गुलाम शाह बादशाह की पैदाइश हुई, उसकी उसी गांव में आपके वालिद मोहतरम का मजार भी है, जियारत भी है। बाबा गुलाम शाह बादशाह का मीरानी बचपन से ही दीनी और रूहानी मामलात की जानिब था। जो गुलाम शाह बादशाह था, उसका बचपन से ही दीनी और रूहानी मामलात की ज्यादा तरफ रागिब थे। मतलब उनको ज्यादा दीनी और रूहानियत की तरफ ज्यादा मतलब तवज्जो थी। वालिद साहब ने आपको सैयद अब्दुल लतीफ, जो इमाम बर्री के नाम से भी जाने जाते हैं। आपके वालिद मोहतरम यानी आपके जो बाप थे सैयद मोहम्मद इदरीस, आपने गुलाम शाह बादशाह को सैयद अब्दुल लतीफ के पास भेजा, जिसको लोग इमाम बरी के नाम से भी जानते हैं। उन्हीं की तरबियत में रखा, यानी कि उन्होंने वो ही उसके उस्ताद रहे हैं, उन्होंने ही उसकी तरबियत की। इमाम बरी की तरबियत ने आपकी रूहानी कमालात को जला बख्श, यानी उसको बहुत मतलब ऊंचाई तक पहुंचाया उसकी तरबियत ने। किसकी तरबियत ने? इमाम बरी की तरबियत ने गुलाम शाह बादशाह को रूहानी कमालियत पर पहुंचा दिया। अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म की तामील करते हुए बाबा गुलाम शाह बादशाह ने अपने वतन से सफर हिजरत शुरू की, यानी अपने पीरो मुर्शिद, यानी पीरो मुर्शिद मैंने आपको बोला, पीरो मुर्शिद का मतलब होता है यानी कि रहनुमा। अपने रहनुमा की बदौलत उसने अपना वतन छोड़कर, यानी सफर हिजरत, अपने वतन से हिजरत करना, दूसरी जगह जाना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। अपने रहनुमा की मदद से उसने एक जगह से दूसरी जगह हिजरत की। रास्ते में कई मुकामात पर कयाम करने के बाद 1788 यानी रास्ते में कई मुकामात पर कयाम करने के बाद 1767 ईस्वी में शाहदरा शरीफ पहुंचे। यानी वो गुलाम शाह बादशाह 1767 ईस्वी में कहाँ पहुंचे? शाहदरा शरीफ पहुंचे। शाहदरा शरीफ रियासत जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला राजौरी के ऐन शिमाल में वाक़ा एक कस्बा है। यानी शाहदरा शरीफ जो जगह है वो सरहदी यानी कि पहाड़ी इलाका है। राजौरी के ऐन शिमाल में एक कस्बा है, यानी एक जगह है। सतह समंदर से इस मुकाम की बुलंदी 5700 फुट है। यानी सतह समंदर से कितनी ये दूरी पर है? 5700 फुट की दूरी पर है। रियासत की सरमाई राजधानी जम्मू से इस मुकाम की मुसाफत 181 किलोमीटर है।
2 पुख्ता सड़कों को शादरा शरीफ तक रसाई दी, यानी कि दो सड़कें वहां तक बनाई हुई हैं। एक सड़क पूंछ और सरनकोट की तरफ से डेरा गली और थाना मंडी से होते हुए शादरा शरीफ पहुंचती हैं। एक सड़क है वो पूंछ और सरनकोट की तरफ से डेरा गली और थाना मंडी से शादरा शरीफ की तरफ पहुंचते हैं, और दूसरी सड़क जम्मू से राजौरी और राजौरी से थाना मंडी होते हुए शादरा शरीफ पहुंच जाती है। जो दूसरा रास्ता है वो राजौरी से थाना मंडी से शादरा शरीफ तक पहुंचती है। जम्मू से शादरा शरीफ का रास्ता ज़ायरीन को पहाड़ी सिलसिले के दिलकश मंजर से महफूज करता है। जम्मू से शादरा शरीफ का जो रास्ता है वो ज़ायरीन मतलब जो लोग वहां आते हैं वो पहाड़ी सिलसिले के दिलकश मंजर से यानी कि उनको वो ज्यादा पहाड़ नहीं देखते हैं। वो ऐसा रास्ता उन्होंने निकाला है जहां से उनको ज्यादा बड़े बड़े पहाड़ नहीं देखने पड़ते हैं। शमाल में डेरा गली, चमरेटर गली और नेजा पहाड़ हसीन मंजर पेश कर रही है। इन जगहों का नाम है वो हसीन है, लोग वो भी देखते हैं। इसी इलाके से बाबा साहब अलिया रहमा राजौरी में दाखिल हुए थे, यानी वो भी वहां से ही गए हैं। बाबा जिसका नाम था बाबा साहब अलिया रहमा राजौरी, वो भी वहां से ही राजौरी पहुंचे थे। यहाँ का हर मौसम लाजवाब और दिलपजीर होता है। वहां का जो मौसम है वो लाजवाब, जिसका कोई जवाब ही नहीं है, यानी कि दिल को लुभाने वाला, फितरत की रंगारंगियों से माला माल इलाके के मनाजिर देखने के लायक है। जो फितरत यानी कि ऐसा यानी कि वो इतना माला माल है, ऐसा मंजर वहां देखने के लायक होते हैं। जियारत शरीफ का सब्ज रंग का गुंबद अंगूठी के नगीने की तरह चमकता हुआ आता है, यानी कि उसका वो गुंबद जो ऊपर होता है वो जैसे अंगूठी में नगीना होता है, इसी की तरह चमकता हुआ नजर आता है। जियारत के आसपास 250 कनाल अराजी है, यानी 250 कनाल इसके इर्द गिर्द जमीन है। रियासत महकमा सयाहत ने इस इलाके को सयाहों और ज़ायरीन के लिए बाइस कशीश बना दिया है, यानी कि जो सयाहत का महकमा है उसने ज़ायरीन के लिए, जो आने वाले लोग हैं, सयाह लोग हैं, सैर करने के लिए आते हैं, उनके लिए उन्होंने बाइस कशीश मतलब दिल को लुभाने वाले, जो दिल को कशिश करने वाला बनाया है। जियारत के करीब अजवार में ज़ायरीन के लिए लंगर खाना, मेहमान खाना और चंद इमारतें तामीर की गई है। वहां जियारत के करीब ज़ायरीन के लिए लंगर खाना, जहां वो खाना खाते हैं, मेहमान का जहां वो बैठते हैं, और इमारतें जहां वो आराम करते हैं, बनाई गई है। एक छोटा सा बाजार भी है, वहां एक छोटा सा बाजार भी है। बाबा गुलाम शाह बादशाह ने 1787 ईस्वी से 1808 का उर्सा शादरा शरीफ में इबादत व रियाजत, यानी इबादत में गुजारा। वहां शादरा शरीफ में इतना टाइम उसने वहां ही गुजारा। फिर आपने 1808 में इंतकाल फरमाया। कब उनका इंतकाल हुआ? 1808 में गुलाम शाह बादशाह का इंतकाल हुआ। आपने मौतदिद करामतें जाहिर, यानी उन्होंने बहुत सारी करामतें जाहिर की है, उनको कमाल था। इम्तियाज मजहब मिलत, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, यानी कि लोग जो अकीदतमंद होते हैं वो दूर दूर से वहाँ आते हैं और रूहानी फेज हासिल करते हैं, और उनको वहां से यानी वो फेजाब होते हैं वहां से। बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर धनु राजौरी में एक यूनिवर्सिटी कायम की गई है, यानी बाबा गुलाम शाह के नाम पर वहां धनूर एक जगह का नाम है राजौरी में, वहां एक यूनिवर्सिटी भी कायम की गई है, जहां जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुख्तलिफ साइंसी और तकनीकी मज़ामीन की तालीम दी जा रही है, जहाँ बहुत साइंसी तकनीकी बहुत सारे मज़ामीन पर तालीम दी जाती है, जिसको आज हम बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। आप लोगों ने उसके बारे में सुना भी होगा, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, वो इसी बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर बनाई गई है। हाँ, अब इसके कुछ सवालात हैं वो मैं दूसरे लेसन में दूंगी। हाँ बच्चों, शुक्रिया।